में हम 2026 में नहीं जी रहे। हम लोग ईसा पूर्व में जैसे आदि मानव होते थे ना, जहाँ साथियों हम लोग वो लोग हैं जो कि हमारी नदियों को नदियाँ नहीं मानते, एक देवी का स्वरूप मानते हैं और उसकी पूजा अर्चना आरती करते हैं। ठीक है। तो अभी एक 2026 में ग्लोबल वाटर असेसमेंट हुआ था, 122 कंट्री होगा कुल, उसमें से हमारे इंडिया का जो नंबर आया वो 120वें स्थान पर आया। बधाई हो। एक और रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, आपने देखी हो 2025 में, जो हमारी इंडिया की ही थी। उसमें जो सर्वे था उसमें 296 हमारी जो रिवर्स थी वो प्रदूषित थी। हम अपनी नदियों को हमारे भारत देश की एक लाइफलाइन के रूप में देखते हैं। ठीक है, देखते नहीं है, एक्चुअल में है। और ये 296 जो हमारी नदियां प्रदूषित है, इनमें जो टॉप नदियां हैं वो कौन सी हैं, जिनकी आप सबसे ज्यादा पूजा अर्चना करते हो? गंगा, यमुना। ठीक है, जो हमारे देश की सच में लाइफलाइन है। तो हम नदियों को नदियां नहीं मानते, हम नदियों को देवी का स्वरूप मानते हैं और इतना पाखंड और अंधविश्वास करते हैं कि हम लोग नदियों में पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, जिससे उसमें रहने वाले जीवों की जान चली जाती है। तो आप लोग ये पाप के भागीदार बन रहे हो या पुण्य के भागीदार बन रहे हो? जरा सोचिए। 2026 चल रहा है, मूर्ख मत बनिए आप लोग। ठीक है। आ, ऐसा लग रहा है 2026 में हम 2026 में नहीं जी रहे। हम लोग ईसा पूर्व में जैसे आदि मानव होते थे ना, जहाँ पे इतना पाखंड और अंधविश्वास होता था, शायद वहां भी नहीं होता, क्योंकि आग की खोज वहीं पे हुई थी, पहिए का आविष्कार भी हुआ था पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तब भी नहीं था। अगर इतना पाखंड अंधविश्वास होता तो आज आग का आविष्कार नहीं होता, आज आप आदि मानव की तरह उससे डरते। ठीक है, ये आग है, आपको पता ही नहीं होता ये आग का यूज क्या है। तो साथियों, उस आदि मानव काल से बाहर निकलिए। ठीक है, 2026 है, देश कहाँ कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं, और आप लोग 300 साल पुरानी कब्रें उखाड़ रहे हो। ठीक है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में लगे पड़े हो। ठीक है, चाइना से लेके जापान से लेके पूरी कंट्रीज इतनी एडवांस हो चुकी हैं और आप अब तक इसी में फंसे पड़े हो। ईसा पूर्व से निकलिए।